चलिए, तो क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब बताइए आप लोग अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा हो तो। अंकित, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। सोनल, आपको भी दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। तो एक काम सिर्फ करेंगे, हाँ, जब हम पढ़ा रहे होंगे उस समय आप लोग म्यूट पे रहिएगा। जब सवाल कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, सॉरी चैप्टर 6। तो बच्चों, आदर्श नगर से, तो कौन कौन है आदर्श नगर से? अनमोल एंड पूजा। अनमोल और पूजा, चलिए ठीक है। तो क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 6, 10वीं क्लास का मैथ का छठा चैप्टर हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। वो है ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। तो पहले एक काम करते हैं, बिफोर वी गेट इनटू दिस चैप्टर डिटेल में, पहले एक बार समझते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं। तो पूजा, अनमोल, आप लोग म्यूट पे चले जाइए बेटा। जब आपको कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कीजिएगा, है ना? देखिए, अब ट्रायंगल या त्रिभुज की बात जब भी करेंगे तो सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है वो है ऐसा कुछ। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज आता है ध्यान में वो है ऐसा कुछ। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, यानी कि ऐसा शेप, ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती है, 1 2 और ये 3, और उसमें होते हैं 3 कोण यानी कि एंगल्स। ट्राई, जैसे होता है ना हम लोग का जो फ्लैग है, झंडा है, उसको ट्राई कलर बोलते हैं। क्यों? ट्राई मतलब 3 को बोलता है। 3 का, इस ट्राई का मतलब होता है 3। तो ट्राइंगल जो है, ट्राई एंगल, 3 एंगल्स, इससे बनता है ट्राइंगल, है ना? तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है, इस शेप को दिया गया नाम, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल या हिंदी में त्रिभुज। देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, TRI को हिंदी में ट्री भी बोल सकते हैं, ट्री। तो हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस क्या है? तो हिंदी में बोलता है त्रिभुज यानी 3 भुजाएं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। और अंग्रेजी में बोलता है ट्रायंगल्स, 3 एंगल्स, यानी कि 3 कोण। तो हिंदी और इंग्लिश को मिला दीजिए, हम लोग तो हिंदी भी जानते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी भी जानते हैं, तो उसको मिला करके बन जाता है ऐसा शेप जिसमें 3 भुजाएं हो और 3 कोण हो, यानी कि 3 साइड्स हो और 3 एंगल हो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? तो ये तो हो गया अंग्रेजी और हिंदी का खेल। अब आते हैं हम लोग असली काम पे, कि भाई ट्रायंगल से हम लोग और क्या क्या जानते हैं। एक चीज तो जानते हैं भाई कि ठीक है, ऐसा शेप जिसमें कि 3 साइड हो और 3 एंगल हो, ठीक है। अब और चीज हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में देखिएगा कि तीनों जो एंगल होते हैं, 1 2 3, तीनों एंगल को मिला करके, इनके तीनों एंगल्स का सम, मतलब ये एंगल और ये एंगल, मान लिया जिसको आप एंगल 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं अगर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला करके होगा हमेशा 180 डिग्री। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं बना है, ऐसा त्रिभुज नहीं बना है जिसका कि तीनों कोनों का सम या योग 180 नहीं हो। अगर 179 हुआ, 179 हुआ तो भी वो ट्रायंगल नहीं होगा, 181 होगा तो भी वो ट्रायंगल नहीं होगा। मतलब मुद्दा ये है कि तीनों कोनों का योग जो है मिला के हमेशा 180 ही होना है, नहीं होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है? यहाँ तक ठीक है। अब चलते हैं आगे कि अब किसी भी शेप को देखते हैं आप, अगर ये ट्रायंगल को देखें या रेक्टेंगल को देखें या स्क्वायर को देखें, सर्कल को देखें, कोई भी चीज को देखें, अगर हर एक शेप का, हर एक शेप आपके बोर्ड पे, आपके
नोटबुक पे या जहां पे भी आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक जगह छेकता है। दैट इज कॉल्ड द एरिया, कि भाई इसका इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, मतलब वो उतना जगह लेता है, उसको ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए उतना जगह चाहिए आपको। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एरिया। और जो उसके साइड्स होते हैं, उन साइड्स का सम, जो सारी भुजाएं हैं उसको अगर जोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं परिमिति। ठीक है, तो जब हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल भी, भाई कितना छोटा ट्रायंगल, क्या बन गया ये, छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, बेबी ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल। हर एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पे, ये ये कुछ जगह छेक रहा है, वो उसका एरिया है। ये थोड़ा कम जगह छेक रहा है, उसका एरिया कम है। ये और भी कम जगह छेक रहा है, उसका एरिया और भी कम है। ये ये और ज्यादा जगह छेक रहा है, इसका एरिया ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ट्रायंगल इतना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसने पूरा एरिया छेक लिया, पूरा जगह छेक लिया। अब आपके पास कुछ जगह बचा ही नहीं, और कुछ ड्रॉ करने के लिए कम जगह बचा है बेसिकली। तो एरिया जो है ये क्लियर होगा आप लोग सबको। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल का, ट्रायंगल ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, जो भी हो, हर एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है या क्षेत्रफल, हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, कि जितना क्षेत्र वो छेकता है उसको बोलते हैं उसका क्षेत्रफल। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है, इसको ऐसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऐसे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल ऐसा, इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकला, उसका उसका फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं पहले, बट आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर के साथ के लिए, कि मैं ये मान के चल रहा है कि कैसे निकला है पता है आपको। तो अभी के लिए इतना मान के चलते हैं कि भाई किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, या 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हुआ, अब देखिए ट्रायंगल आपका ऐसे बैठा है, इसके ये धरती है आपका, ठीक है, धरती या कोई सरफेस के ऊपर ये ट्रायंगल रखा हुआ है, तो ये इसका आधार है। आप मान लीजिए इस ट्रायंगल को ऐसे पलटा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, अ, ये वैसा हो जाएगा। ये जो आपका पहले आधार था ये ऊपर चला गया, तो ये आपने घुमा दिया, सॉरी इसको आपने ऐसे ऐसे घुमा दिया है, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया तो ऊपर चला गया, तो बेसिक तब ये आपका ये आधार बन जाएगा। और थोड़ा घुमा देंगे तो बन जाएगा ऐसे, और आपने इसको इसको और घुमा दिया तो ऐसा बन जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि देखिए ट्रायंगल उतना है, क्षेत्र जगह वो उतना ही छेकेगा। आप क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। आपने एक आधार निकाला, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई होगी उसकी। अगर ये आधार है तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है उसकी। ये आधार है तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है उसकी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ में हैं या थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? सही है सर। ठीक है, ओके। अनमोल, पूजा, आप लोग मेरे साथ है बेटा? ओके, चलिए, यस सर। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि हिंदी में अगर बोले तो 1/2 बेस यानी आधार, हाइट मतलब ऊंचाई। तो अगर आपका मान लीजिए, अगर कोई ट्रायंगल दिया है ऐसे कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप बोलेंगे चलो भाई ठीक है, इसको ये वाला बेस मान लेते हैं, ये वाला आधार है, तो ऊंचाई हो जाएगा इसका शीर्ष से यहाँ तक का दूरी। इसको यहाँ मतलब आप इसको यहाँ से परपेंडिकुलर या लंबवत एक रेखा खींचते हैं अगर, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो दूरी है ये हो गया ऊंचाई। तो
मेरा मेन पर्पस ये नहीं है आपको बताना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, अगर या नहीं याद था तो अभी आपको याद आ गया कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बड़े गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं था, हम चाहते थे आप लोगों को कुछ सिखाना कुछ और। क्या बताना चाहते थे कि देखिए, अब एक और चीज ध्यान रखिए, ये है क्या, ये है पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। यानी कि दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती है, जैसे रेल का पटरी आप देखते हैं तो उसके बीच का दूरी जो हमेशा फिक्स रहता है कि नहीं। पटरी अगर कभी भी आगे बढ़ के अगर पतली हो गई अगर ऐसे, ठीक है, तो हो जाएगा एक्सीडेंट, है कि नहीं। तो मेरा कहना यह है कि रेलवे की पटरी जो है एक अच्छा उदाहरण है। रेलवे ट्रैक जो है इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। जो आपको रेलवे का पटरी जैसा दिखेगा कि भाई दूरी हमेशा बराबर है, तो हो जाएगा दिक्कत। तो अब ये भी नहीं पता चाहते थे हम कि भाई रेल पैरेलल लाइंस आप लोग जानते हैं, समांतर रेखाएं जानते हैं, लेकिन अब ट्रायंगल और पैरेलल लाइंस को मिला देते हैं। मेरा पर्पस वही था। मान लिया जाए आपका ट्रायंगल ऐसा है, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका दोनों का आधार बराबर है और ऊंचाई भी बराबर होगा, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल जो है ऐसा है जहां पे कि आपका आधार एक ही है और ये दो दो रेखाएं पैरेलल है, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ जो दो ट्रायंगल है, या तीसरा ट्रायंगल भी अगर ऐसा हुआ, चौथा ट्रायंगल भी ऐसा हुआ, तो ये सभी ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसका आधार बराबर है और ऊंचाई भी हर जगह पे बराबर है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। आप अगर पांचवा ट्रायंगल भी बनाएंगे ऐसे, तो इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है नहीं है? बताइए। क्लियर है सर। Yes, sir. तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज हो, ये त्रिभुज हो, या ये त्रिभुज हो, सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? कि 1/2 गुना आधार, सबका आधार बराबर था और ऊंचाई भी बराबर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग को काम आएगा अभी, कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए सारे सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये अगर उनका आधार सेम हो तो, ठीक है। तो ये तो हो गया पहली जानकारी। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सिर्फ एक क्विक रिकैप किया है कि भाई ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और तीसरा चीज था कि कभी कोई दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ जो बने हुए जितने ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया बराबर होता है, या उनका क्षेत्रफल बराबर होता है अगर उनका आधार सेम हो तो। तो अब आते हैं दो चीज के बारे में समझते हैं। एक चीज को बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंस, ओके। एक चीज को बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंस और दूसरे को बोलते हैं सिमिलैरिटी। तो कॉन्ग्रुएंस जो है उसको बोलते हैं सर्वांग समता हिंदी में। मतलब अगर दो त्रिभुज है मान लिए, इसको बोलेंगे ये सर्वांग सम है। कैसे बोलेंगे? कि अगर सर्व अंग सम, सभी अंग बराबर, सम मतलब समरूप है, मतलब एक जैसा है, सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम, ठीक है। हो सकता है कि अगर मैंने स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर किया हो तो उसको ध्यान में दीजिएगा। अ, लेकिन तो कॉन्ग्रुएंस जो होता है मतलब कोई भी दो चीज
कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है कि दोनों एक जैसा है, एग्जैक्टली सेम है। अब ये सब हिंदी अंग्रेजी में सुनने से फायदा नहीं है। सोचिए कि इसको मैथ के हिसाब से सोचिए कि अगर दो ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर सर्वांगसम है, तो उसका मतलब क्या होगा मैथ में कि उनकी भुजाएं बराबर है, यानी कि ये वाला भुजा और इसका लंबाई बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का लंबाई बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का लंबाई बराबर है, और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, और ये कोण बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो देखिए इसका, अब जैसे हम लोग का अंग क्या है, हाथ पैर नाक कान आंख मुंह पेट छाती पीठ जो भी है ना, ये हम लोग का अंग है शरीर का। तो अब इस हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं त्रिभुज का सर्वांग सम है या कॉन्ग्रुएंट है, तो सभी अंग बराबर है। तो त्रिभुज का अंग क्या है, वो सभी चीज जो मिलके उसको उसको बनाता है। जैसे हमारा हाथ पैर कान नाक आंख मिलके हमारे शरीर को बनाता है, वैसे ही त्रिभुज को क्या बनाता है, उसका तीन भुजा और तीन कोण मिलके उसको त्रिभुज बनाता है। तो बोल रहे हैं सर्वांग सम, मतलब सभी अंग बराबर, यानी कि तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, तीनों साइड्स बराबर और तीनों एंगल्स बराबर, है ना। तो जब भी आप कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे कि भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है, इसका मतलब सब कुछ बराबर है। उसी तरह अगर आप मान लेंगे, आप आगे चल के अगर कहीं बोलते हैं कि भाई ये दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है, तो भाई रेक्टेंगल या आयत का अंग कौन कौन सा है, एक अंग ये है, दूसरा अंग ये है, तीसरा अंग ये है, चौथा अंग ये है, एक अंग ये भी है, ये भी अंग है। मतलब वो सभी चीज रेक्टेंगल या किसी भी चतुर्भुज की बात करेंगे तो उसमें क्या है, चार भुजा है चार कोण है। तो अगर हम बोलें कि ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल बराबर है, यानी कि इसका एक भुजा ये भुजा बराबर है, इसका ये भुजा बराबर है, तीसरा इसका भुजा इसका तीसरा भुजा बराबर है, ये चौथा भुजा ये चौथा भुजा बराबर है, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है। तो बेसिकली कोई भी दो शेप अगर हम बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, तो समझिए वो एक दूसरे का कॉपी है, मतलब उसका सारा गुण सारा प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, तभी हम उसको बोलेंगे सर्वांगसम। आई नो कि हम थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं इसी को समझाने में, आप लोग शायद जानते भी होंगे, बट ये सब चीज जो है एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इसलिए हम इसको बार बार बोल रहे हैं। इज दिस क्लियर? बताइए बच्चों, क्लियर है? अंकित आदर्श नगर से बच्चा लोग? हाँ। तो कोई भी दो चीज को अगर बोलेंगे सर्वांगसम है, मान लीजिए अभी हम लोग ट्रायंगल की बात करें, हम लोग ट्रायंगल पे ही रहते हैं, तो अगर बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, यानी कि इसका तीनों इसका भुजा आपस में बराबर है, इसकी भुजाएं आपस में बराबर है, सारी भुजा सारे साइड्स बराबर है, और इसका सारा एंगल्स भी बराबर है, मतलब ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर। इतना सब चीज बराबर हो जाएगा तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसका एरिया भी बराबर है, यानी कि वो एकदम एग्जैक्ट उसका कॉपी है। इसको उठा करके इसके ऊपर चिपका सकते हैं, इसको इसको उठा के इसके ऊपर चिपका सकते हैं, एक दिखेगा एकदम। जैसे आप लोग फोटो कॉपी का मशीन में कोई चीज का कॉपी निकालते हैं तो क्या होता है, एक बार कॉपी निकाली, एक कॉपी निकाली है, 2000 कॉपी निकाली, एकदम एग्जैक्टली सेम चीज निकलता है ना। ऐसा नहीं कि एक 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 में जो है आधा भरा हुआ है, एक में पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। right? जितना चीज लिखा हुआ है एक पेज में, उसका कॉपी आप 5 निकालिए या 500 निकालिए फोटो कॉपी मशीन से, उसका हमेशा कॉपी निकलता है, एग्जैक्ट सेम निकलता है, तो उसको बोलते हैं सर्वांग सम। चाहे वो दो ट्रायंगल की बात करें, चाहे वो दो रेक्टेंगल की बात करें, चाहे आप पेंटागन की बात करें, हेक्सागन की बात करें, ऑक्टागन ऑक्टागन जो भी होता है, जितना भी कोई भी शेप हो, जब उसको आप सर्वांगसम बोलते हैं तो उसका यही मतलब है कि उसका सारा प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है, मतलब सारे एंगल्स और साइड्स मैच कर रहे हैं, और उनका एरिया भी बराबर होगा, वो एक दूसरे का पूरा पूरा कॉपी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई सर्वांग समता हमने देख लिया, ठीक है। अब एक और चीज होता है, उसको बोलते हैं समरूप। चलिए थोड़ा जगह बनाते हैं, सफाई कर लेते हैं।
शनिवार रविवार को सफाई का जरूरत पड़ता है। आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग लगता हो कि सर जो है मेरे अमेरिका में रहते हैं तो राजा बन के रहते होंगे। ऐसा नहीं है। इस देश में हर कोई जो है अपना काम खुद से करता है। तो शनिवार रविवार का दिन होता है झाड़ू पोछा का दिन, घर की सफाई, घर का सारा काम। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा काम नहीं होता, हर कोई हर काम करता है। तो ठीक है। तो ये तो सिर्फ जानकारी था आप लोग के लिए कि सफाई का काम, घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, सबको करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। अब आते हैं, तो ये तो हो गया सर्वांग क्षमता, और दूसरा बोलते हैं उसको सिमिलैरिटी। इस चीज को समझाने के लिए अब क्या करेंगे, आप लोगों के साथ थोड़ा हम खेलेंगे, देखिए कैसे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। जूम आउट जूम इन कर रहे हैं। सेम ट्रायंगल है, अब ये बड़ा हो गया, अब ये छोटा हो गया, ठीक है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करेंगे, जब भी हम ये खेल खेल रहे हैं, तो ये ट्रायंगल जो देखिए, छोटा ट्रायंगल हो गया और छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, बड़ा हो रहा है, ज्यादा एरिया ले रहा है, ज्यादा एरिया ले रहा है ना। इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। अब इसको क्या था, हम उसी ट्रायंगल को छोटा बड़ा कर रहे थे, तो अब दिखाने के लिए, अब देखिए इस चीज को, यही हो रहा था ना, छोटा ट्रायंगल बड़ा हो जा रहा था। तो अब दोनों, जो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल हम एक साथ रखे हैं, इसको अगर देखेंगे तो ठीक है। अभी छोटा बड़ा ट्रायंगल में प्ले बोर्ड थोड़ा सा और खेल लीजिए। 3 साइड है, साइड तो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। साइड छोटा था, बड़ा हो गया। लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो ये एंगल्स जो है ना, एंगल्स बड़ा छोटा नहीं होता है, एंगल्स उतना ही रहता है। मतलब बेसिकली जो आप एंगल मेजर करते हैं, मान लीजिए ये एंगल को मेजर कर रहे हैं, इसको, इसका अगर इसका वैल्यू मान लीजिए 120 डिग्री है, अभी भी 120 डिग्री ही रहेगा। ये दोनों के बीच का जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, झुकाव है, वो 120 डिग्री ही रहेगा, आप छोटा बड़ा कुछ भी कर लीजिए। तो यहाँ पे वैसे ही है कि जब आप इस ट्रायंगल को छोटा बड़ा कर रहे थे, तो एंगल सेम ही रहता है, साइड्स बड़े छोटे हो जाते हैं। तो अब इस दोनों ट्रायंगल को साथ में देखेंगे अगर, ठीक है, शनिवार को फिर से सफाई करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर लिया इधर। ओके, आता है इधर। तो इस ट्रायंगल और इस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखेंगे अगर, साइज देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटा साइड, ये बड़ा साइड, ये छोटा साइड, ये बड़ा साइड, ये छोटा साइड, ये बड़ा साइड है। तो अब ये नहीं बोल सकते कि ये कभी समरूप नहीं है, सॉरी सर्वांगसम नहीं है। लेकिन क्या है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिलैरिटी, इसको बोलते हैं सिमिलर। जब देखने में एक जैसा ही लगेगा कि अच्छा उसको कोई निचोड़ के छोटा कर दिया है, इस ट्रायंगल से सारा जूस निकाल करके छोटा ट्रायंगल बना दिया। अगर एक ऑरेंज है, मतलब नारंगी है, उसको एकदम जोर से स्क्वीज करके समझिए कि उसके अंदर से सारा जूस को निकाल ले और उसको छोटा ऑरेंज बना दे, अगर वही चीज है यहाँ पे, समझिए कि ये आपका ट्रायंगल का सारा जूस को निकाल लिया और ये ट्रायंगल बन गया। मतलब ऑरेंज को स्क्वीज करने से बनाना नहीं बनेगा, ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है। मतलब नारंगी को अगर किसका कितना भी जूस निकाल लीजिए तो वो नींबू नहीं बनेगा, या केला या पपीता पपीता कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। वो रहेगा और दिखेगा ऑरेंज ही, बट छोटा ऑरेंज, बेबी ऑरेंज। वैसे ही है यहाँ पे, इस ट्रायंगल का सारा रस निकाल के आपने इसको छोटा कर दिया, मतलब साइड छोटे हो गए, लेकिन एंगल्स अगर बराबर हो तो इसको बोलते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर मतलब हिंदी में शायद बोलते हैं समरूप, है कि नहीं अंकित? Yes, sir. समरूप। तो देखिए, आपको लगेगा कि आपके सर टीचर जो है टाइम पास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आलतू फालतू कर रहे हैं, जूम इन जूम आउट करके आप लोगों के साथ खेल रहे थे। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। देखिए, आप लोग सब कोई मोबाइल देखते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, मोबाइल में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक फोटो लेकर के इसको जूम इन जूम आउट कीजिएगा। मान लीजिए मेरा फोटो अगर आपके मोबाइल में है, उसको जूम इन जूम आउट करेंगे अगर, तो मेरा फोटो से अंकित का फोटो नहीं बनेगा, अंकित का फोटो से अनमोल का फोटो नहीं बनेगा।
अंकित ही दिखेगा, छोटा अंकित दिखेगा, बड़ा अंकित दिखेगा, छोटे सर दिखेंगे, बड़े सर दिखेंगे, मुंह मुंह का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी, कि वैसा ही दिख रहा है, समरूप में वैसा ही रूप दिख रहा है। इस ट्रायंगल का समरूप ट्रायंगल ये वाला है। क्यों? क्योंकि साइड छोटा बड़ा हो गया, साइड बड़ा था छोटा हो गया, आपने जब उसको जूम आउट किया। तो अगर आप जूम इन करेंगे तो वही ट्रायंगल का साइड बड़ा हो जाएगा, लेकिन एंगल्स बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। तो मेन डिफरेंस जो है, जो हमको जानना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए बिटवीन कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी इज दिस, कि भाई जब कोई दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती हैं या सर्वांगसम होती हैं तो उनका सब कुछ मैच होता है, सब कुछ मैच करता है। अभी हम लोग ट्रायंगल के रिलेशन में बात करें तो ट्रायंगल के साथ ही रहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम है या कॉन्ग्रुएंट है तो उसका सब कुछ मैच करेगा, सारी भुजाएं मैच करेंगी, सारे एंगल्स मैच करेंगे। लेकिन जब हम बोलते हैं दो ट्रायंगल समरूप हैं, उसका मतलब होता है कि उनके साइड्स बड़े छोटे हो जाते हैं लेकिन उनका एंगल्स मैच करता है। मतलब इस एंगल के बराबर ये एंगल, इस एंगल के बराबर ये एंगल, इस एंगल के बराबर ये एंगल, तो एंगल सेम है, सिर्फ साइज छोटा बड़ा हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत नो नहीं? सर। ओके। तो तो ये सब कहानी सुनने के बाद आते हैं हम लोग मैथ के ऊपर। तो मैथ क्या बोलता है? अब ठीक है, अभी हम आप इतना आप लोग को बोल कर चुके हैं सर्वांग समता और समरूपता के बारे में, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी के बारे में बोल के, कि अब आप लोग का ध्यान में थोड़ा टाइम तो रहेगा पक्का। तो अब आते हैं हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है, इसको समझते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है या समरूप है, यानी कि उसका एंगल्स मैच कर रहा होगा। मान लिया ये एंगल 1 है अगर, तो ये भी 1 होगा। ये एंगल 2 है अगर, ये 2 होगा। ये एंगल 3 है अगर, तो ये एंगल भी 3 होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो पहला चीज जानने का है कि उनके तीनों एंगल आपस में बराबर हो। आपस में नहीं, मतलब तीनों, दोनों ट्रायंगल के तीन एंगल आपस में मैच कर रहे होंगे। मतलब इसके बराबर एक मैचिंग एंगल यहाँ रहेगा, दूसरे मैचिंग एंगल ये रहेगा, तीसरा का मैचिंग एंगल ये रहेगा। और आपने क्या देखा कि भुजाएं बड़ी छोटी हो जाती है। मतलब ये दोनों सिमिलर है तो मान लिया इसका बड़ा है साइड, इसका छोटा साइड है, ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है, ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है। तो एक और चीज हमको जानना चाहिए मैथ के हिसाब से, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो यानी कि उनके एंगल्स बराबर हो अगर, तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर है 1 1। मान लिया इसको हम बोलते हैं ए और इसको छोटा ए, मतलब 1 के सामने का भुजा जो है ए, ये वाले 1 के सामने का भुजा छोटा है क्योंकि ट्रायंगल छोटा है ना। ये दो, ये एंगल दूसरा एंगल ये है 2, और ये इसका एंगल 2 है, दोनों मैचिंग है। तो 2 के सामने का भुजा मान लिया इसका जो हम लोग बोलते हैं बी, ये छोटा ट्रायंगल है, इसको बोलेंगे छोटा बी, छोटा बी। और ये 3 है, इसके सामने का जो भुजा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग बड़ा सी। और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल में जो थर्ड एंगल सी है, उसके सामने का भुजा जो है उसको बोलते हैं छोटा सी। तो समरूपता के हिसाब से हमको ये पता चला कि भाई तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और भुजाएं छोटी बड़ी हो जाती है। तो इसको मैथ के टर्म में कैसे बोलते हैं हम लोग, कि अगर दो ट्रायंगल समरूप हों या सिमिलर हों तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। यानी कि ए बटे ए, ये जो ए और ए का अनुपात है जो, वही बी और बी का भी अनुपात होगा, वही सी और सी का भी अनुपात होगा। फिर से देखिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों यानी कि समरूप हों, उनकी, यानी कि ये एंगल बराबर हो, ये एंगल बराबर हो, ये एंगल बराबर हो अगर, तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। मानी यानी कि जो मैचिंग एंगल्स हैं उनका जो अपोजिट साइड है, ये और ये बराबर है अगर, तो उनके अपोजिट साइड ये ए है, ये इसका अपोजिट साइड स्मॉल ए है। तो ए और ए का अनुपात जो होगा वो बी और बी का अनुपात और सी के अनुपात के बराबर होगा। समझ में आया नहीं आया? अंकित, अनमोल, पूजा,
Yes, sir. क्लियर क्लियर है? तो Yes, ये sir. चीज Clear. ध्यान में रखिए। हाँ, तो ये चीज यही हुआ कि हम लोग जो अभी तक जो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे, कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग समता और सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता। जब सर्वांग सम है तो उसमें तो सब कुछ सारा साइड सारा एंगल्स मैच कर जाता है, इवन क्षेत्रफल भी मैच कर जाएगा, क्षेत्रफल भी बराबर होगा। लेकिन समरूपता की बात करते हैं तो समरूप मतलब हम बोलते हैं कि भाई ये दो ट्रायंगल समरूप है अगर, तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैच करेगा, एग्जैक्ट सेम होगा। ये वाला एंगल मैच करेगा, सेम होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो अगर ये दो ऐसा सिचुएशन है कि इसको जूम आउट करने पे आपको बड़ा वाला ट्रायंगल मिल जाता है, तो आप देखिए एंगल सेम रहेगा, साइड सिर्फ छोटा बड़ा हो रहा है। तो मैथ बोलता है, गणित बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल समरूप हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि एक के सामने का भुजा, हमेशा ध्यान रखिएगा आप एंगल्स के सामने वाला साइड की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई और साइड। यानी कि एक के सामने का भुजा ए, ये वाले एक के सामने का भुजा ये, सॉरी छोटा ए, दो के सामने का भुजा बी, और ये दो के सामने का भुजा छोटा बी, थ्री के सामने का भुजा साइड ये छोटा सी, और इस थ्री बड़े बड़े ट्रायंगल का बड़ा सी। तो ये समानुपाती होती है, यानी कि ए बाय ए इक्वल टू बी बाय बी इक्वल टू सी बाय सी। और इसमें ध्यान आप लोग दीजिएगा कि देखिए ये जो अनुपात है, अगर इसको हम पलटा करके ऐसा बोल देते कि हाँ नहीं समझ गए, बी बाय बी हो जाता है यहाँ पे लफड़ा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। समानुपाती मतलब आप ये बोल रहे हैं कि उन भुजाओं का अनुपात, बड़े ट्रायंगल का एक भुजा छोटे ट्रायंगल का एक भुजा उसका अनुपात, बड़े ट्रायंगल का दूसरा भुजा छोटे ट्रायंगल का दूसरा भुजा, बड़े ट्रायंगल का तीसरा भुजा छोटे ट्रायंगल का तीसरा भुजा। ये आपका न्यूमरेटर में सारा एक ही ट्रायंगल का साइड्स है, डिनोमिनेटर में भी सेम ही ट्रायंगल का दूसरा साइड्स है। मतलब जो अनुपात है, जो इसको अंश इसको हर बोलते हैं ना शायद, तो जो इसको अंग्रेजी बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश और हर। मतलब ऐसा ऐसा है अगर, तो इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, यानी हिंदी में अंश और हर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है उसमें एक ही ट्रायंगल के सारे साइड्स हैं, डिनोमिनेटर में भी एक ही ट्रायंगल के सारे साइड रहेंगे। इसमें मिक्स एंड मैच नहीं कीजिएगा, करेंगे तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर है? Yes, sir. Clear है. ओके। तो अब दो चीज हम लोग सीखे हैं। एक तो है कि भाई, दो चीजें बहुत सी सीखे कि भाई दो पैरेलल लाइन है, अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच का दूरी हमेशा बराबर होता है। ये हम लोग सीखे पहला चीज। दूसरा चीज सीखे कि अगर दो दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ सारा ट्रायंगल जिसका कि आधार बराबर हो, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, तीसरा ट्रायंगल ये, चौथा ट्रायंगल ये, अगर आधार बराबर हो और दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ सारा ट्रायंगल, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया जो होता है इक्वल टू दो गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। जहाँ पे आधार ये है, ये ऊंचाई है। अगर आप ट्रायंगल को पलटा के इसको आधार मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई होगा। अगर आप इसको इसको आधार बना देंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे लंबवत रेखा डालेंगे, ये ऊंचाई उसका। तो मतलब आधार आप चुन सकते हैं, आपको ऊंचाई पता होना चाहिए। कि अगर कोई बोलेगा कि भाई इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालो, ये है 6 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, इससे आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आधार अगर आपका ये लेते हैं तो आपको ऊंचाई चाहिए यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि ये आधार लिए और ये ऊंचाई लिए, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो जस्ट जस्ट बी लिटिल केयरफुल। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको उल्टा पुल्टा सवाल भी दिया जा सकता है ना। अगर आपको हम ये आधार देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई देना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, तो हमने ये चीज दूसरा सीखा। तीसरा चीज सीखा हमने, तीसरा चीज हम लोगों ने सीखा कि भाई कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होती है। ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, सब कुछ बराबर, एरिया बराबर, साइड बराबर, एंगल बराबर। ये है जूम इन जूम आउट का खेल। जूम आउट जूम इन, सॉरी, ये है जूम इन, जब आप अंदर घुसते हैं बड़ा हो जाता है, जूम आउट छोटा हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिमिलर, जबकि एंगल्स बराबर होते हैं सिर्फ, लेकिन साइड छोटा बड़ा होता है। तो जब जो दो ट्रायंगल्स जो है अगर सिमिलर हो यानी समरूप हो, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ए बाय ए इक्वल टू बी बाय बी इक्वल टू सी बाय सी। तो ये इतना चीज हम लोगों ने अभी तक सीखा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अब जितना कुछ हम लोगों ने सीखा है उसको यूज करके कुछ काम कर पाएंगे या सिर्फ जानकारी है। ठीक है, तो और ये जो समरूपता है, सिमिलैरिटी है, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एनीथिंग, मतलब एनी शेप। अब देखिए, अगर आपको हम बोलेंगे कि चलिए, ये इतना पतला क्यों है, एक मिनट रुकिए तो, और ये साइज भी थोड़ा मोटा करते हैं इसको। ठीक है, बेटर है, साइज को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। हाँ, अभी ठीक है। तो अगर आप रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो इसका भी, ये भी सिमिलर हो सकता है जूम इन जूम आउट करके। ठीक है, यानी कि इसका भी सिमिलर रेक्टेंगल बन सकता है ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए एक और चीज, इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, अब मान लिया जाए एक रेक्टेंगल ऐसा है और दूसरा रेक्टेंगल ऐसा है, इसका समरूप रेक्टेंगल ऐसा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर रेक्टेंगल थोड़ा सा और खेल करने के मूड में है, ऐसा हो गया, तो उसका समरूप रेक्टेंगल ऐसा होगा। तो मेरा कहना ये है कि अलग अलग रेक्टेंगल में लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। ये आयत है तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, उसके बेसिस पे उसका उसका समरूप आयत जो है वो छोटा बड़ा हो, अलग अलग हो सकता है शेप। तो ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते कि ये रेक्टेंगल इसके समरूप नहीं होगा, इस रेक्टेंगल के समरूप दूसरा रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन उनका साइज अलग अलग हो, उसका समरूप रेक्टेंगल अलग अलग हो सकता है। उसी तरह से अगर आप त्रिभुज की बात करें, अगर इस ट्रायंगल का समरूप त्रिभुज ऐसा होगा, इस ट्रायंगल का समरूप त्रिभुज ऐसा होगा, और इस ट्रायंगल का समरूप त्रिभुज ऐसा होगा। ठीक है, मतलब छोटा बड़ा हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप सर्कल के साथ करेंगे, कोई भी दो सर्कल हमेशा आपस में समरूप होगा, बड़ा छोटा कुछ भी हो जाए। इसको जूम इन करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, इसको जूम आउट करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। तो बेसिकली मतलब ये सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, मतलब रेक्टेंगल यानी आयत, स्क्वायर यानी वर्ग, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, कुछ भी हो, उसका अलग अलग शेप चेंज हो सकता है, उसका समरूप जो शेप होगा, आकृति होगी, वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन सर्कल्स के केस में, कहाँ चला गया भाई, सर्कल के केस में वो चक्कर नहीं है। ये कहाँ गया, ओके, सर्कल के केस में आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी दो सर्कल, कोई भी दो वृत्त जो है वो आपस में हमेशा समरूप होगा, क्योंकि इनका शेप नहीं बदलता है। रेक्टेंगल ट्रायंगल का शेप बदल सकता है, ट्रायंगल का शेप बदल सकता है, ट्रायंगल ऐसा भी दिख सकता है और ऐसा भी दिख सकता है। तो कोई भी ट्रायंगल को जूम इन जूम आउट करेंगे तो वैसे दूसरा दूसरा ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब समरूप त्रिभुज नहीं बनेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन सर्कल के केस में हमेशा
छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बेबी सर्कल, चुन्नू मुन्नू सर्कल, जो भी सर्कल हो, इसको जूम जूम इन करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, इसको जूम आउट करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये कुछ दिक्कत है लाइफ में? अंकित, अनमोल, पूजा, क्लियर बेटा? यस सर। ओके, तो ये तो था सिमिलैरिटी का मेन चीज कि भाई कोई भी दो शेप अगर सिमिलर हो तो उसका क्या मतलब है, कोई दो शेप अगर कॉन्ग्रुएंट हो उसका क्या मतलब है। आप लोग जब इसका बुक निकालेंगे उसमें एक एक्सरसाइज है 6.1, उसको करेंगे तो आप लोग को और भी क्लियर होगा। उसको उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, 4-5 सम है, तो उससे आपको जो है आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जो हम लोग पढ़े हैं आज वो काम का है या भी कुछ कंफ्यूजन है उसमें। तो हम लोग देखा सिमिलैरिटी के बारे में सीखा। ठीक है, तो एक और चीज, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को और दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग विल प्रॉब्ली डिस्पर्स, और अगले क्लास में हम लोग, आज जानबूझ के मैंने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया है ताकि अगले क्लास में जब हम लोग इसका प्रॉब्लम पे जाएं अगर और डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाएं तो समझना थोड़ा आसान होगा। अब देखिए, एक चीज देखते हैं, मान लिया जाए आपका ठीक है ऐसा है, इस लाइन के पैरेलल ये मान लिया जाए ए बी और सी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ठीक है, इस वाले लाइन के पैरेलल एक और रेखा खींचते हैं, यानी कि ये रेखा समांतर है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये डी और ई है। अगर आपसे हम पूछेंगे अगर कि जो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ठीक है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए डी, समझता नहीं बात कभी कभी ये सब, एक ही चीज को बार बार लिखने पे भी नहीं मानता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो एक ट्रायंगल मान लिया जाए, ये आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है ए डी और ई, और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक ट्रायंगल है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा ट्रायंगल है। मतलब बेसिकली हमारे पास ट्रायंगल था एबीसी, हम लोगों ने क्या किया, जो रेखा एबीसी थी इसके समांतर एक रेखा खींची यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो डी और ई पे मिल रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल के बीच में कुछ खासियत है, इन दोनों में कुछ रिश्ता है। ट्रायंगल ए बी सी जो ओरिजिनल ट्रायंगल था, और दूसरा ट्रायंगल ए डी ई जो हम लोगों ने एक समांतर रेखा खींच के बनाई बीच में। ये दोनों ट्रायंगल में कुछ समान मतलब कुछ कुछ रिलेशनशिप है, कोई कोई जान पहचान, मतलब देख के बताइए। हमको लगता है कि ये समरूप है, ये इसका सिंबल ऐसे यूज करते हैं लोग समरूपता के लिए। ऐसा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप है, मतलब तीनों में तीन मैचिंग एंगल है, मतलब ये एंगल तो दोनों दोनों त्रिभुज में कॉमन है कि नहीं। एक काम करते हैं, रुकिए इसको सफाई करके थोड़ा, ये आपका ट्रायंगल था ये वाला ए बी सी, लोग ने क्या किया, बीसी के समांतर एक रेखा खींची, ये डी और ई। तो अब क्या करते हैं, इसको एक दीवार खींच देते हैं दोनों के बीच में। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है आपका, दूसरा ट्रायंगल है ए डी ई। ठीक है, तो तीनों का हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों, मुझे लगता है कि दोनों सिमिलर है, समरूप है। कैसे?
देखते हैं। पहले पहले तो एंगल इस एबीसी में ये वाला एंगल को लेते हैं। ये तो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, यानी कि ट्रायंगल क्या है, एंगल क्या है, सी ए बी या बी ए सी। चलिए बी ए सी बोलते हैं, ये वाला एंगल बी ए सी। और एडी में, एडी मतलब कि ये छोटा त्रिभुज में ये वाला एंगल क्या है, एंगल इसको भी डी ए बी बोल सकते हैं, डी ए बी। ठीक है। अब दूसरा ई ना ट्रायंगल, सर, ये डी है, डी ए बी है, डी एस ई है, सॉरी रुकिए, ये जो है थोड़ा सफाई करना पड़ेगा, इसमें सफाई का बहुत जरूरत पड़ता है। तो ये एंगल है, हाँ हम लोग ये एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एंगल दोनों त्रिभुज में, ठीक है। ये वाला में इसका नाम क्या रहेगा, बी ए सी। और इस ट्रायंगल में नाम क्या रहेगा, डी ए ई, डी ए ई। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो बड़े ट्रायंगल में क्या है, ये एंगल का नाम क्या है, ए सी बी, ए सी बी। और ये एंगल की बात करें अगर, आ, ये वाला एंगल की बात करें तो ये क्या है, ए ई डी, ए ई डी। ठीक है। अब तीसरे एंगल की बात करते हैं, यानी कि ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये क्या एंगल है इस बड़े त्रिभुज में, भाई समझते नहीं बात, ए बी सी। और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है, ए डी ई, ए डी ई। ठीक है। अब पहले देखिए एंगल बी ए सी और डी ए ई, ये दोनों बराबर है, सेम ही एंगल है ना, कहीं दो अलग अलग जगह पे है। ठीक है, मानते हैं इस बात को, बी ए सी ये वाला एंगल और डी ए बी ई दोनों बराबर है कि नहीं। अंकित, अनमोल, पूजा, है सर। है ना। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल ए सी बी, ए सी बी और ए ई डी, ये भी बराबर है। क्यों, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा जब काटती है तो एक तरफ के कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर आपका दो समांतर रेखा है, उसको तिर्यक छेदी रेखा अगर कोई काटती है अगर, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है कि नहीं, याद है। तो यहाँ पे क्या किया था मैंने, ये बीसी के समांतर ये रेखा खींचा था, तो ये दो समांतर रेखा होगी, ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये जो ए सी बी और ए ई डी, ए सी बी और ए डी ये बराबर होगा। उसी तरह से इस साइड देखेंगे अगर, कि ये कोण यानी कि ए बी सी ये वाला और ए डी ई ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये वही हो गया, ये दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो एक तरफ का कोण ये बराबर होगा, है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं है, ये जबरदस्ती का क्लियर सर मजबूर कर रहे हैं आप लोग को बोलने के लिए, हाँ क्लियर है बोल के। अंकित, अनमोल, पूजा, नहीं क्लियर तो बेटा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बोल सकता हूँ एक बार। क्लियर है, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को यही चीज को एक बार फिर से बता करके मैं ये मैथ का क्लास खत्म करूंगा आज के लिए। लेट मी डू इट वन मोर टाइम। कि अगर आपका ये त्रिभुज है, मान लिया जाए ए बी सी, और एक समांतर रेखा आपने इस भुजा से इधर समांतर रेखा खींच दी, अगर ये डी और ई पे मिलता है अगर, तो मेरा ये कहना है कि ट्रायंगल ए बी सी, मतलब मेरा कहना नहीं है, मैथ के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ऐसा, कि ट्रायंगल ए बी सी
और एंगल ट्रायंगल ADE, ये छोटा ट्रायंगल जो बना है इसमें बीच में काट कर नहीं, ये समझिए कि केक का एक स्लाइस है, एक टुकड़ा काट के निकाल दिया, अभी छोटा केक बच गया है ना। तो ये ट्रायंगल ADE जो है ये दोनों समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल तो दोनों त्रिभुज में है, बराबर है, और ये एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा काट रही है इसको, तो एक तरफ के बना कोण बराबर होता है। उसी तरह से ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। क्यों? कि ये दो समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो इस साइड एक साइड का बना हुआ कोण, मतलब फिर से देखिए, अगर ये दो समांतर रेखा है, ये एक तीसरी रेखा काटती है, तो एक तरफ के कोण ये वाला और ये बराबर होगा। और कलर चेंज कर देंगे मेरे पेन का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। फिर से कलर चेंज करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। मतलब देखिए, एक तो आपका समांतर रेखा और तिर्यक छेदी रेखा, अब ये दो समांतर रेखा के तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बना हुआ ये दोनों कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर अगर बोल रहे हैं तो ये एक ही तरफ बना हुआ है, और ये इस रेखा के ऊपर है और ये इस रेखा के ऊपर है, तो मतलब उस तरह से देखना है इसको, ठीक है। तो लाल वाला कोण लाल वाला के बराबर, ग्रीन वाला ग्रीन के बराबर, ब्लू ब्लू के बराबर। और कलर इसलिए हम यूज कर रहे हैं ताकि कोई भी शंका नहीं हो आप लोग को, ठीक है। अब मान लिया जाए ये वाला देखेंगे, ये वाला एंगल बराबर होगा, तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एंगल एक तरफ का बना हुआ कोण है, दोनों रेखा के ऊपर है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड में है, तो ये बराबर होगा। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, उसके एक तरफ ही बना हुआ कोण है, ठीक है। तो बेसिकली समरी ये है कि अगर आपका एक ट्रायंगल हो, उसमें किसी भी रेखा के समांतर, अगर आपका एक त्रिभुज हो, अगर आपने मान लिया जाए ये वाला रेखा है, इसके समांतर एक रेखा खींच दी अगर, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल ये समरूप होगा। अगर आपका ट्रायंगल हो, इस रेखा के समांतर आपने एक रेखा खींच दी अगर, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल समरूप होगा। उसी तरह से आपने अगर इस रेखा के समांतर भी रेखा खींच दी अगर, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल समरूप होगा। और जब भी समरूप होता है तो हम क्या जानते हैं कि उनकी भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज सीखा, सिमिलैरिटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, हम लोगों ने याद किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है उनका अगर आधार बराबर हो तो ये सब चीज हम लोगों ने सीखा। इसी को हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में, एंड वी विल लर्न मोर अबाउट ट्रायंगल्स, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन? नहीं? हाँ, नो तो सर। नो कंफ्यूजन। अनमोल, सोनिया, पूजा, आप लोग ठीक हो? ओके, ठीक है। तो चलिए 2-4 मिनट का ब्रेक लेंगे, एंड विल मीट, मतलब ब्रेक लेंगे मतलब फ्रेश फ्रेश हो लीजिए, 2-3 मिनट में हम लोग इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जस्ट मैं भी 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आप लोग ब्रेक लेकर के पूरी एनर्जी ऊर्जा के साथ आइए, फिर हम लोग